सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि क्लास 10th और क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल पर लगातार 2023 के बोर्ड के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सीरीज अपलोड कर रहे हैं, जिसमें क्लास 12th के लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव यानी फिजिक्स का कैप्सूल सीरीज आपका चल रहा है। ठीक है, अगर आपके आसपास के विद्यार्थी क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप उनके साथ इस सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। जिस प्रकार से क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्टिव और क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव दोनों सीरीज स्टार्ट किया गया है। सब्जेक्टिव का सीरीज जो आपका है वो क्रैश कोर्स के फॉर्म में चल रहा है और ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो आपका है वो आपका पेन एंड पेपर पर डिस्कशन के फॉर्म में चल रहा है। उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसका सीरीज का वीडियो नंबर 1 जो आपका बहुपद का है वो आपका ऑलरेडी उसमें बहुपद चैप्टर जो है वो डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप लोग अभी तक बहुपद का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जिस प्रश्न को बिल्कुल बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और लगभग जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वहाँ से छपने की संभावना है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो जल्द से जल्द आकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे। चलिए बिना विलंब किए हुए अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे, चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो सक्सेस जीवन जैसे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट अच्छा लगता है वीडियो को लाइक किया करें। अगर और भी कंटेंट अच्छा लगता है या इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर से जरूर किया करें और अपना सुझाव अपना प्यार कमेंट में जरूर दें। और जो भी सीरीज का डिस्कशन चल रहा है इसका अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप उसको विजिट करना मत भूलें। उस सक्सेस जीवन जेसीसी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, एक बार जरूर विजिट करें। जितना भी क्लास 10th और क्लास 12th का जितना भी डिस्कशन किया जा रहा है सारा का जो क्वेश्चन का PDF है आपका सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल के ऊपर में आपका सब कुछ डाला हुआ है। चलिए अब बिना विलंब का हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो है सब्जेक्टिव का वीडियो, इसका जो आपका है वो सब्जेक्टिव सीरीज जो है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो सब्जेक्टिव सीरीज है उसका आपका लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 आपका हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे, जरूर से जरूर उसको आप लोग विजिट करें। चलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ज़्यादा समय नहीं बस 2 मिनट का समय लेंगे और जो भी इससे संबंधित जो कंसेप्ट्स हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। जो ऑलरेडी सब्जेक्टिव सीरीज में बताया हुआ है उसको रिवाइज कर लेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए सक्सेस ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा रूप, व्यापक रूप देखेंगे। ठीक है, सब लोग को मालूम है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। और साथ ही साथ आपका a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। जिसमें आप लोगों को क्या होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये जितनी भी होते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे के सारे आपके कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, जिसमें x का गुणज a1 y का गुणज b1 और ये c1 अचर पद। कौन समीकरण के लिए, फर्स्ट के लिए। और समीकरण सेकंड के लिए x का गुणांक a2 y का गुणांक b2 और ये c2 कौन पद है, अचर पद। कौन समीकरण के लिए, सेकंड के लिए। इसके बाद आप लोगों को बताया गया था वास्तविक संख्या का, क्या बताया गया था आप लोगों को, वास्तविक संख्या का बताया गया था अनुपात। केवल अनुपात ही नहीं बताया गया था, इसमें आप लोग को अनुपात के साथ साथ इसका हल भी बताया गया था और हल के साथ साथ इसका आपका ग्राफ भी बताया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं जो आपका वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सब्जेक्टिव का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक डाला हुआ है, आप वहां पर जरूर से जरूर विजिट करें। अनुपात में सबसे पहला अनुपात आप लोग को बताया गया है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2।
बोलिएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव का जो हम लोग डील करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को वहीं से टैकल करेगा। ठीक है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सब लोग को मालूम है। अगर ऐसा सिचुएशन रहता है तो इसमें कितने हल होते हैं, इसका एक हल होता है। और इसका जो ग्राफ होता है, ये फर्स्ट समीकरण का, ये सेकंड का जो ग्राफ होगा वो कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका जो ग्राफ होता है वो आपका एक बिंदु पर क्या करता है, बोलिए, इसका ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद अगर आगे देखें तो आप लोग का अनुपात नंबर सेकंड बताया गया है। अनुपात नंबर सेकंड क्या बताया गया था, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये आप लोग को बताया गया था। ठीक है, इसमें बताया गया इसका हल के लिए कि इसका जो होता है वो आपका क्या होता है, कोई हल नहीं। इसका हल क्या होता है, कोई हल नहीं। आप लोग बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी इसको स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोग डील करेंगे, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से टच करेगा और लगभग बनेगा। इसका जो ग्राफ होगा कौन रेखा से होता है, कौन कैसा रेखा होता है, समांतर रेखा होता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ आपका बनता है वो आपका हमेशा और हमेशा कौन सा रेखा बनता है, इसका ग्राफ हमेशा और हमेशा आपका बनेगा कौन रेखा, समांतर रेखा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर अनुपात आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असंगत भी बोलते हैं। असंगत, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग विरोधी भी कभी कभी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका ग्राफ जो होता है आपका समांतर रेखा होता है, और साथ ही साथ इसको असंगत बोलते हैं और फिर विरोधी भी कहते हैं। ठीक है, और नंबर तीसरा अनुपात आपको बताया गया क्या, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 और इज इक्वल्स टू C1/C2। बोलिए, इसका हल क्या होता है, इसका आपका हो जाएगा कौन सा हल, इसका आपका हो जाएगा अनेक हल। और इसके जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, जहाँ पर आपका x और y का मान जो होगा बहुत सारा होगा, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका कौन सा रेखा बनेगा, समपाती रेखा। आप लोग अगर दो चरम रैखिक समीकरण को अच्छे से टैकल करना चाहते हैं तो इस कंसेप्ट को, ये जो कंसेप्ट आपके सामने जो बताया गया है, इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका एक हल होगा, ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर। कंसेप्ट नंबर सेकंड, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका जो ग्राफ होगा समांतर रेखा होगा, और समांतर रेखा के साथ ये क्या होगा, असंगत भी होगा और फिर क्या होगा, विरोधी भी होगा। ठीक है, नंबर थर्ड बोले थे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इसके क्या होंगे, अनेक हल। जब भी कहेगा क्वेश्चन में कि इसके अनेक हल हैं तो आपको इस रेशियो पर जाना है। बोले कोई हल नहीं, इस रेशियो पर जाना है। एक हल, आपको इस रेशियो पर जाना है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इसी अनुपात पर जाना है। समांतर रेखा पर करेगा, इसी अनुपात पर जाना है। संपाती रेखा करेगा, इसी अनुपात पर जाना है। बिल्कुल इसको आप लोग एकदम मस्ट, बिल्कुल इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर नहीं ध्यान रखते क्वेश्चन बनना इम्पॉसिबल होगा। चलिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो बढ़िया लग रहा हो, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लाइक करते चलेंगे। ठीक है, आपका लाइक ही जो है वो हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अगर और भी कंटेंट अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो आप लोग हम लोग को सपोर्ट करें, कंटिन्यूअसली वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसका PDF वगैरह भी साझा करते रहें। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो आप टिक किया हुआ, ये मत समझिएगा हम लोग पिछले बार वीडियो डिस्कस कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश से वो वीडियो डिस्कस नहीं हो पाया था, इसलिए उसी में हम लोग क्वेश्चन को टिक आउट कर दिए थे। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक उसमें 14 तक डिस्कस कर चुके थे। देखिए 15 के बाद टिक नहीं किया हुआ आंसर का। ठीक है, तो वीडियो आपका ऐसे ही रह गया था, वो डिलीट हो गया था, वो हो नहीं पाया कंटिन्यू। ठीक है, चलिए आइए ध्यान देते हैं हम लोग। यदि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो क्या कहता है, समीकरण निकाय। अभी आप लोग को बोले हैं, देखिएगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब इसका क्या होता है, अनेक हल, या इसी अनेक को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी अनेक को हम लोग बोल सकते हैं अनगिनत। इसी अनेक हल को क्या बोल सकते हैं, अनगिनत हल। देखिएगा क्वेश्चन क्या करा, सुनिए। यदि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, तो समीकरण निकाय A1x B1 तथा इतना का हल होगा। तो बोलिए, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसे क्या होंगे, अनेक हल या अनगिनत हल। आप ऑप्शन देखिए, पहला अद्वितीय हल, कभी करेक्ट होगा, नहीं करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन कोई हल नहीं, कभी करेक्ट होगा, नहीं। और तीसरा अनगिनत हल, तीसरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, y-4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है उस सेकंड क्या दे रहा है, थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, y-4 बराबर 0, ये आपका समीकरण दिया है। क्या कहता है क्वेश्चन, सुनिएगा।
y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए इसका आपसे आलेख पूछा है, तो y माइनस 4 बराबर 0 है, तो आप लोग फोकस करेंगे कि जब y माइनस 4 बराबर 0 है तो इसको क्या लिखेंगे, बोलिए y बराबर क्या लिखेंगे 4। अगर y बराबर 4 लिखेंगे तो बोलिए जब इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो ग्राफ देखिए कुछ इस प्रकार का होगा कि नहीं होगा। देखिए ये कौन सा तल है, कार्तीय तल है। कौन सा तल है, कार्तीय तल है। जब कार्तीय तल ये वाला रहेगा तो कार्तीय तल रहेगा तो ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, एक्स डैश। ये कौन सा अक्ष है, वाई। ये कौन सा अक्ष है, वाई डैश। ये आपको हो जाएगा 1 2 3 4, ये आपका 3 और ये क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 1 ये 2 ये 3 और ये 4। वाई बराबर कितना है 4। अगर वाई बराबर 4 लेंगे, वाई बराबर 4 लेंगे तो ये देखिए ये क्या वाई बराबर 4 का इस प्रकार से खिंचाया कि नहीं। अब अगर इस प्रकार से खिंचाया तो ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष के क्या खिंचाया है, ये आपका है वाई बराबर कितना 4। वाई बराबर 4 है तो ये कौन से अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका है एक्स अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष के क्या है, समांतर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा, थर्ड की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है क्या कि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 एक समीकरण का मान दिया। देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सब लोग बिल्कुल फोकस करेंगे। 3x माइनस वाई बराबर क्या है 5, और दूसरा क्या कहता है 6x माइनस 2y बराबर क्या है, k है। देखिएगा 6x समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 और एक है 6x माइनस 2y बराबर k। क्या कहता है कोई हल ना हो। देखिए इसका क्या बोल दिया है, कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं होता है तो इसका अनुपात क्या होता है, बोलिए a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू नोट c1 बाई c2। अब बताइए इससे मान निकालना पड़ेगा a1 का, b1 का, c1 का। तो a1 b1 c1 का मान कब निकलता है, जब इस रूप में रहेगा तब। तो उस रूप में समीकरण को लिख लेंगे। पहले लिखेंगे 3x माइनस वाई, 5 इधर प्लस में, 5 क्या में माइनस में, बराबर 0। इसका क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 6x माइनस 2y, के इधर प्लस में, क्या क्या में माइनस में, बराबर क्या 0। बताइए यहाँ पर a1 का मान कितने के बराबर, 3 के बराबर, b1 का मान कितने के बराबर, -1 के बराबर, और c1 का मान किसके बराबर, -5 के बराबर। यहाँ से बोलिएगा a2 का मान किसके बराबर, 6 के बराबर। बोलिए b2 का मान किसके बराबर, -2 के बराबर, और c2 का मान किसके बराबर, बोलिएगा k है कि माइनस के इक्वल। अब बोलिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, कोई हल ना हो। तो बताइए अगर यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया, कंडीशन लगा दिया कि कोई हल ना हो, तो आप लोग को जैसा कि स्टार्टिंग, इसीलिए हम इस पॉइंट का डिस्कशन किए हैं कि वो आपके सामने हमेशा मौजूद रहे। क्या बोले कि अगर कोई हल नहीं होगा तो उसका अनुपात क्या होता है, a1 बाई a2। बोलिए a1 बाई a2, a1 का मान कितना है 3, a1 का मान कितना है बोलिए 3, और बोलिए a2 का मान कितना है 6, तो 3/6 a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, इक्वल टू b1 बाई b2 है ना। तो इक्वल टू b1 का मान बोलिए कितना है -1 और बटे b2 का मान कितना बोलिए -2, और क्या कहता है इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इज नॉट इक्वल टू c1 का मान कितना बोलिए -5 और बटे करा c2, बोलिए c2 का मान क्या है कि माइनस के है, माइनस के। 3 से 3 दूना 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आपके पास बच गया, बोलिए तो आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ बच गया 1/2 और बराबर, यहाँ भी क्या बच गया 1/2, और इज नॉट इक्वल टू कितना बच गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, कितना बच गया केवल 5 क्या के। अब गौर कीजिएगा आप लोग, ये दोनों अनुपात इक्वल है, तो इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इस समीकरण से हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, के का। तो के वाला इक्वेशन इसमें है, तो ऐसा काम करें, इसको इसके साथ इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं। जब बराबर करेंगे तो क्या जाएगा, बोलिए 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5 क्या के, क्रॉस कर देंगे, के में 1 से करेंगे के, और इक्वल टू की नॉट इक्वल टू 5 दूनी क्या 10। बोलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, के इज नॉट इक्वल टू -10। आइए हम लोग क्या काम करते हैं, अपने क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 और 6x माइनस 2 बराबर के का कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं होगा, तो क्या के इज इक्वल टू 0 होगा। क्या आया है, के इज नॉट इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, के इज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन क्या है के इज नॉट इक्वल टू कितना 10 आया है। तो बोलिए के इज नॉट इक्वल टू 10, ये करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, चलिए अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो क्या काम करेंगे आप लोग, क्या काम करेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में, देखिए आप देख रहे हैं सारा का सॉल्यूशन जो है आपके सामने बिल्कुल डिटेल से किया जा रहा है। आप लोग अगर इसका उचित फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बिल्कुल उचित फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या काम करिएगा कि इसको क्या काम करिएगा, उचित फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसको आप लोग मेरे साथ सुनते भी रहिए, और वीडियो ये जो भी कंटेंट लिखा जा रहा है कॉपी के ऊपर, उसको आप लोग अपने पेन पर भी ये पेन डाउन भी करते रहिए अपने कॉपी के ऊपर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अभी कहाँ तक देखें, बोलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, थर्ड तक देखें। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 से बढ़ते हैं। क्या करा क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा, करा क्या, दो चर
एक्स कॉमा वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। अब सोचिएगा, आप गौर कीजिएगा, सब पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर दो चर रैखिक समीकरण के फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए ए एक्स बराबर सी प्लस में तो सी क्या में माइनस में, बी वाई प्लस में तो बी वाई क्या में माइनस में, ए है इधर गुना में, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, मतलब एक्स बराबर माइनस सी और माइनस बी वाई और बटे क्या हो जाएगा ए। अब जो विद्यार्थी स्मार्ट होंगे वो विद्यार्थी देखेंगे कि यहाँ पर एक चर पद y यहाँ है और एक चर पद यहाँ x है, तो आप लोग अगर गौर से देखें कि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो आप खुद सोचिए कि जैसा कि आप लोग को जब हम ग्राफ बता रहे थे दो चर रैखिक समीकरण का सब्जेक्टिव में, जो कि आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्जेक्टिव का लिंक डाला हुआ है, ठीक है ना, वीडियो का सब्जेक्टिव, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्जेक्टिव का लिंक डाला हुआ है, उसमें आप लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जब जाकर के आप देखेंगे और आपको हम ग्राफ बनाने के लिए वहाँ पर डिस्कशन किए हैं, तो पता है पुटिंग द वैल्यू, मतलब एक का मान रखते हैं दूसरे का मान निकल करके आता है, तो बोलिए वाई का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी रख सकते हैं, तो किसका मान निकल के आएगा, एक एक्स का आ जाएगा, मतलब वैसा वैसा वाई का धनात्मक और ऋणात्मक संख्या बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुत सारा होगा तो एक्स का वैल्यू भी बहुत सारा हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं सिंपली इसका जो हल होगा वो कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या करें, समीकरण युग्म, देखिए एक समीकरण दे रहा है, देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड में छपने की संभावना है, अगर इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा जो चैनल है सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल, उसका टेलीग्राम चैनल विजिट करना ना भूले, बिल्कुल विजिट करें और वहाँ से पीडीएफ को क्या करें, प्राप्त करें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अग्रसर। यदि युग्म समीकरण युग्म 2x प्लस 3y और 5, देखिए एक समीकरण दे दिया है 2x और प्लस 3y बराबर क्या दिया 5, और आगे बोलता है क्या 4x प्लस 6y और 15, एक दे दिया आपका 4x प्लस 6y बराबर क्या दे दिया है 15। गौर करेंगे का पूछता है क्या, आपका इससे पूछ रहा है हल कि इसका कैसा हल होगा। बोलिए जो RHS में होता है उसको कहाँ ले आता है, LHS में, क्या हो जाएगा बोलिए 2x प्लस 3y और माइनस 5 बराबर 0, इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए 4x प्लस 6y और 15 इधर प्लस में 15 क्या में माइनस में बराबर 0। बोलिए यहाँ से A1 का मान 2, बोलिए B1 का मान 3, बोलिए C1 का मान -5, यहाँ बताइएगा A2 का मान 4, बोलिए B2 का मान 6, बोलिए C2 का मान कितना -15। अनुपात लिखते हैं, A1 का अनुपात 2, ठीक है, और A2 का अनुपात 4, B1 का अनुपात 3, B2 का अनुपात 6, C1 का अनुपात -5 और C2 का अनुपात -15। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 दूना ही 4, 3 दूना ही 6, माइनस से माइनस और 5 या 15, क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ आ गया 1/2, यहाँ भी आ गया 1/2, लेकिन यहाँ आ गया 1/3। आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/2 1/2 मतलब ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये 1/2 और ये 1/3 ये इक्वल है कि नॉट इक्वल है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, ये किस रूप में आ रहा है देखिएगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। क्या इस अनुपात के रूप में आया, और बोलिए इस अनुपात के रूप में आया तो इसका क्या होता है, हल होता है कि नहीं होता है, तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए पहला बोलता अद्वितीय हल, ऑप्शन नहीं होगा, अनंत हल ऑप्शन नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। कोई समस्या, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो, गौर कीजिएगा, रैखिक समीकरण का युग्म कैसा हो, असंगत, फोकस कीजिएगा। आइए अपने कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हैं, देखिए गौर कीजिएगा, रैखिक समीकरण का युग्म कैसा है, असंगत। तो असंगत देखिए, अब क्वेश्चन आगे कुछ भी पूछे उससे कोई मैटर नहीं करता है, हम लोग देखेंगे इसके ऊपर। असंगत है तो उसी को विरोधी भी बोलते हैं, असंगत है इसका ग्राफ कौन रेखा बनता है, समांतर रेखा। इसका हल कितना होता है, कोई हल नहीं। इसका अनुपात क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। आइए क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या करा, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। अब बताइए, असंगत है तो उसको निरूपित करने के लिए रेखा कैसी होती है, समांतर होती है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन, समांतर बिल्कुल करेक्ट है, संपाती नहीं होगा, प्रतिच्छेदी नहीं होगा। देखिए संपाती होने के लिए क्या चाहिए, संपाती होने के लिए कौन हल चाहिए, अनेक हल चाहिए, ठीक है। संपाती रेखा होने के लिए अनेक हल चाहिए और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। असंगत होने के लिए समांतर रेखा चाहिए और इसका कोई हल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, समांतर रेखा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर। 2x प्लस 3y और 11 और 2x माइनस 4y और -2। देखिए
आप लोग गौर कीजिएगा, ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। और रैखिक समीकरण के लिए हम लोग क्या काम कर चुके हैं, रैखिक समीकरण को हल करने की विधि हम लोग सब्जेक्टिव का लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा काम करते हैं, यहाँ पर बार बार हम समीकरण को हल करके आपका समय हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लेक्चर नंबर 2 को देखें और समीकरण हल करने के लिए सीखें। और क्या काम करें, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोग क्या काम करें, इसको बनाएं और बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको इसका आंसर बताएं, क्या आपका आंसर करेक्ट आया या नहीं आया। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम पुनः डिस्कस कर देंगे। चलिए अब समय हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + k/6 और 2x - 4/3 के अनगिनत हल होंगे। अब गौर कीजिएगा, आप लोग को बता चुके हैं अनगिनत हल के लिए अनुपात क्या होता है, ये बोलिए। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब अनगिनत हल जब भी होगा तो सबसे पहले आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। आइए सबसे पहले ऐसा काम करते हैं, हम लोग समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 का समीकरण कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का गौर कीजिएगा। 8 का क्या कर रहा है, 4x + k/, बराबर क्या कर रहा है 6, और अगला क्या बोल रहा है बोलिए, 2x - 4/, बराबर बोल रहा है 3। यहाँ से हमको a1, b1, c1 का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले सब जितने भी डिजिट है सबको LHS में लेकर के आएंगे, क्या हो जाएगा 4x + k/, और -6 बराबर 0, और इसका क्या होगा बोलिएगा 2x - 4/, 3 इधर प्लस में, इधर आकर 3 माइनस में, बराबर क्या 0। आप लोग खुद बोलिएगा सर a1 का मान कितना 4, बोलिए b1 का मान कितना k, बोलिए c1 का मान कितना -6। यहाँ से बोलिएगा a2 का मान कितना 2, बोलिए b2 का मान कितना -4, और बोलिए c2 का मान कितना -3। अब आप लोग गौर करेंगे, a1 b1 c1 ये हो गया, a2 b2 c2 ये हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला, कौन से हल होना है, कौन सा हल होना है, अनगिनत हल। अभी हम लोग कंसेप्ट में देख चुके थे कि अगर अनगिनत हल होगा तो इक्वेशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब अनुपात बराबर होता है। तो ऐसा काम करेंगे कि जब अनुपात बराबर की चर्चा हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब अनुपात हम लोग बराबर की चर्चा करेंगे तो बताइए आपके पास a1 का मान कितना है, अनुपात बराबर होना चाहिए। जब आपका यहाँ पर अभी आप लोग सब बता चुके हैं कि जब आपका अनगिनत हल होगा तो अनगिनत हल के लिए अनुपात क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। बोलिएगा सर, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा इस पेज में, ठीक है, तो a1 का मान कितना है बोलिएगा 4, a1 का मान है 4, और a2 का मान कितना 2 = b1/b2, b1 का मान क्या है k, और बोलिए b2 का मान क्या है -4, बोलिए c1 का मान कितना है -6, और c2 का मान कितना है -3। गौर कीजिएगा, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, 2 से 2 दूनी क्या 4, माइनस से माइनस कैसे, 3 दूनी कितना 6, क्या बच गया होगा 2, बराबर k/-4, और बराबर क्या 2। अब बताइए आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, के का। तो ऐसे काम करेंगे, या तो इस 2 को बराबर कर देंगे इसके साथ, जब 2 को बराबर करेंगे इसके साथ तो क्या लिख देंगे 2 बराबर k/, कितना -4, नीचे कुछ नहीं 1, कैंची गुना कर देंगे जो हम लोग का फेवरेट है, k में 1 से करेंगे k, और 4 दूनी 8 होगा कि -8 होगा, -8 हो जाएगा। यानी अगर आप आंसर को टैकल करें, अगर टैकल करें तो के किस मान के लिए समीकरण निकाय, इसके लिए क्या होगा -2 होगा, नहीं -8 होगा, -8 बिल्कुल किसका मान होगा, के का मान होगा। कोई समस्या। नेक्स्ट आइएगा, यदि समीकरण x - 2/3 तथा 3x + k/1 का एक अद्वितीय हल है। फिर आप देखिएगा कौन सा हल की चर्चा किया, अद्वितीय हल। देखिए अगर आप कंसेप्ट में देखें तो ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं कौन सा हल, अद्वितीय हल। सब लोग अगर लेक्चर आप देखे होंगे तो उसमें बताए थे कि एक हल, और इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा हल, एक हल, या इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा हल, अद्वितीय हल। अगर एक हल या अद्वितीय हल होता है तो अनुपात क्या होता है बोलिए, a1/a2 ≠ b1/b2। तो ऐसा काम करेंगे, ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आप लोग इसको खुद से क्वेश्चंस को करेंगे और क्या काम करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर हमको बताएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बना हो तब भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे, हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे इसको, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात होगा, बोलिए रैखिक मतलब कितना 1, द्विघात मतलब 2, त्रिघात मतलब 3। तो रैखिक समीकरण का घात कितने के बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने की ओर बढ़ते हैं, 11 की ओर। क्या बोलता है, के किस मान के लिए। देखिए सर सेम क्वेश्चन, आप देखिएगा अगर के का मान देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखिए के का मान फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9
क्वेश्चन नंबर 9 में भी अद्वितीय हल है, तो इसी प्रकार से के का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए अनगिनत हल है, तो के का वैल्यू फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए ये आपका कोई हल नहीं है, इसमें भी के का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर आपका 9 और क्वेश्चन नंबर 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बोर्ड में एकदम हूबहू छपने की संभावना है, यहाँ से फालतू कुछ नहीं पूछ रहा है। तो हम एक और एक दो क्वेश्चन ऑलरेडी के का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बता चुके हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग से क्वेश्चन बना नहीं बना उसका हमको क्या काम करेंगे आप लोग, उसका आंसर हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग बताएंगे। आप लोग का समय हम ज़्यादा जाया नहीं करेंगे, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है 12, दो रैखिक समीकरणों के आलेख, बताइए क्या चीज़ का चर्चा किया है, कितने रैखिक समीकरण, दो रैखिक के आलेख समांतर रेखाएं हों। अभी अगर आप लोग को कंसेप्ट मेरा बताया गया याद हो, बोलिए अगर समांतर रेखा होता है तो कितना कंसेप्ट हो सकता है, समांतर रेखा, असंगत, विरोधी, कोई हल नहीं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आइए क्या पूछता है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, दो रैखिक समीकरणों के आलेख जो हैं वो समांतर रेखाएं, तो रैखिक समीकरण का युग्म होगा। बोलिए रैखिक समीकरण का समांतर रेखा है तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, कोई हल नहीं। तो बोलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोई हल नहीं। कोई कंफ्यूजन इसमें है? आगे आइए नेक्स्ट, समीकरण युग्म x + 2y + 5y और 0 और -3x - 6y + 1 के हल हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले बता भी चुके हैं, ठीक है, पहले बता चुके हैं। तो आप लोग क्या काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा और बनाने के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपका होमवर्क के रूप में है। अभी ऑलरेडी पहले हम लोग होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 और साथ ही साथ सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 13, ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क के रूप में रखते हैं। और होमवर्क के रूप में आप लोग उसको बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा और बनाने के बाद उसका आंसर जो है हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इन तीनों में से कोई क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्या काम करेंगे, हमको जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका चर्चा कर देंगे। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि समीकरण kx - 5y और 2 और 6x + 2y और 7 के हल ना हो, फिर देखिए आप लोग गौर कर रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट आपका है, जिसका हम दो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको अभी हम चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दो क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ भी के का मान निकालने के लिए, 11 यहाँ भी के का मान निकालने के लिए, और क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 यहाँ भी आपका के का मान निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हम के का वैल्यू आपको फाइंड करके नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क के रूप में ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में है। तो आप लोग क्या काम करेंगे, ये चारों क्वेश्चन का हल करके और इसका जो आंसर होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको जरूर से जरूर बताएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हमको हमारे साथ साझा करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15, दो चर में दो एकतलीय समीकरणों का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, गौर कीजिएगा सर, गौर कीजिएगा, यहाँ कौन रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। बोलिए जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो कौन हल, एक हल, अद्वितीय हल, और इसका अनुपात a1/a2 इक्वल टू b1/b2। गौर कीजिए क्या पूछता है, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। प्रतिच्छेदी रेखा होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर, तो हल कितना होगा आप लोग खुद बताइएगा। अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो बताइएगा इसका जो आपका हल होगा, एक बिंदु अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो बताइए जो इसका हल होगा वो कितना हल होगा। इसमें x का भी वैल्यू आएगा एक ही और y का वैल्यू भी आएगा एक ही, यानी कह सकते हैं सिर्फ इसमें कितना हल होगा, सिर्फ इसमें एक हल होगा, सिर्फ इसमें एक हल होगा। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 16, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4y और 0 और 2x - 5y और 0 इक्वल्स टू 0 पूछता है क्या, ये विरोधी है, ये विरोधी है, पूछ रहा आपसे विरोधी है, सॉरी अविरोधी है, 16 का ए में अविरोधी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करा, विरोधी है, और उसके बाद आश्रित है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम लोग हल करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर अगर 16 को हल करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है सुनिएगा कि रैखिक समीकरण युग्म कौन सा है, x + 3y और -4 बराबर क्या है 0, और आगे क्या बोलिए 2x - 5y और -1 बराबर क्या है 0। अब क्या बोलता है
कि रैखिक समीकरण युग्म इसका क्या होगा, तो बोलिए a1 का मान कई के बराबर 1 के बराबर, b1 का मान 3 के बराबर और c1 का मान -4 के बराबर। यहाँ से बोलिएगा a2 का मान 2 के बराबर, बोलिए b2 का मान कितने के बराबर हो जाएगा, -5 के बराबर और c2 का मान -1 के बराबर। आइए इसका अनुपात देखते हैं। अनुपात a1/a2 1/2, b1/b2 3/-5 और c1/c2 -4 कितना -1, -4 क्या -1। अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो आप लोग गौर कीजिएगा कि जो मान होगा इसका वो देखिएगा 1/2 3/-5, बताइए तीनों इक्वल आ रहा है कि नॉट इक्वल आ रहा है। तीनों का तीनों जो आपके सामने आ रहा है वो इक्वल कि नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं a1/a2 और इज नॉट इक्वल टू b1 क्या होगा b2। अगर ये कंसेप्ट होता है तो इसका हल कैसा होगा, अविरोधी होगा। अगर वही a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इसका हल कैसा होगा, इसका विरोधी होगा और इसका क्या होगा, अविरोधी। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 का हम लोग देखते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, 16 का कौन सा हो जाएगा, बोलिए 16 का आपका हो जाएगा ए, अविरोधी के रूप में। कोई समस्या, आगे बढ़िए। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का हल अनंत हो, गौर कीजिएगा, आपको ऑलरेडी हम क्लास में अभी कंसेप्ट बता चुके हैं। कैसा हल हो, अनंत, मतलब अनेक हल हो, अनगिनत हल हो, या इसी को और एक नाम से ले आया कौन हल हो, अनंत हल हो। तो बोलिए इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो क्या पूछता है, दो समांतर रेखाएं, फिर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो समपाती रेखाएं, या फिर क्या करा, इनमें से कोई नहीं। तो बोलिए अगर अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा या अनंत हल होगा, तो बोलिए इसका रेखा ग्राफ कैसा होगा, समपाती रेखा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका बोलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जिसको हम बोलते कौन रेखा, समपाती रेखा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। के किस मान के लिए, देखिए सोच सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11 के बाद आपका 14 और 14 के बाद अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। सारा का सारा क्वेश्चन में के का मान ही निकालना है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपको होमवर्क में दे चुके हैं। आप लोग इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इसका आप लोग आंसर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम फिर से इसको क्या काम करते हैं, इसको आप लोग को हल कर देते हैं, ठीक है ना। आइए हल कर देते हैं, आप लोग का एक क्वेश्चन आसान कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, बोलिए के किस मान के रैखिक समीकरण युग्म दिया है, 2x - y - 3 = 0। अगला क्या देता है, बोलिए 2kx + 7y और -5 बराबर क्या दे दिया, 0। बोल रहा है क्या का एकमात्र हल, इसका कौन हल बोल दिया, एकमात्र हल। क्या बोल दिया, एकमात्र हल कौन सा है, x = 1 और y = क्या बोल दिया, -1 है। मतलब इन दोनों समीकरण का जब हल कर रहे हैं, इन दोनों समीकरण को, तो इसका हल क्या आ रहा है, x = 1 आ रहा है और y = -1 आ रहा है। कुछ नहीं करना है सर, क्या काम कीजिए, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1। किसका वैल्यू फाइंड करना आपको, k का। क्या इसमें कहीं पर k है, तो इसका चर्चा ही नहीं करेंगे, ये k है। तो 2kx है, जहाँ x है वहाँ रख देंगे 1 और जहाँ y है वहाँ रख देंगे क्या, -1। आइए सिंपली 2k करा x का वैल्यू 1 और +7 और फिर क्या रहा क्या, y का वैल्यू क्या, -1 और -5 बराबर कितना, 0। 2k में 1 से 2k और 7 में 1 से -7 और -5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 0। अगर हम बराबर 0 रखते हैं तो 7 और 5 कितना, 12। तो 2k - 12 बराबर 0। इधर 12 माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस में, मतलब 2k और बराबर कितना, 12। 2 छक 12। बोलिए k का वैल्यू किसके बराबर, k का वैल्यू किसके बराबर, बोलिए k का वैल्यू 6 के बराबर। यानी इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और जो भी सॉल्यूशन मेरे द्वारा किया जा रहा है ये आपको बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्यूशन है, जिससे ऑब्जेक्टिव को आप टैकल करने में कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव को आप टैकल कर सकते हैं। इससे शॉर्ट सॉल्यूशन इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा x - 2y = 0 और 3x + y का हल। देखिए फिर यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया समीकरण को क्या करने के लिए, हल करने के लिए, जो कि हम सब्जेक्टिव के लेक्चर नंबर 2 में बहुत डिटेल से समीकरण को हल करने के लिए बताए हैं। अगर नहीं हल आप लोग देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे और आप लोग जरूर से जरूर उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। और
क्वेश्चन नंबर 19 को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर जरूर से जरूर मेरे साथ साझा कीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यदि 2k-1 और k, देखिए क्या बोलता है, एक बिंदु दिया है 2k-1 और एक बिंदु दे दिया k, गौर कीजिएगा 2k-1 और एक बिंदु दे दिया है k, गौर करेंगे। सब लोग को मालूम है कि बिंदु में जो फर्स्ट वैल्यू होता है किसका, x का, और जो सेकेंड वैल्यू होता है y का, मतलब x का वैल्यू जो है वो 2k-1 दिया और y का वैल्यू क्या दे दिया, k दे दिया। गौर कीजिएगा क्या बोलता है, यदि 2k-1 और k समीकरण, कौन सा समीकरण दे दिया बोलिएगा, समीकरण आपका दिया गया 10x और क्या दिया गया बोलिए 10x और माइनस दिया गया 9y और बराबर क्या 12। मतलब x का ऑलरेडी दिया था वैल्यू k के रूप में, y का भी ऑलरेडी वैल्यू दिया k के रूप में। आपसे किसका मान पूछ रहा है बोलिए, k का मान पूछ रहा है। क्या काम करेंगे, जहाँ x है वहाँ 2k-1, जहाँ y है वहाँ पर जगह पर क्या k रखेंगे। 10 का 10 x की जगह पर 2k-1 माइनस 9 के 9, जहाँ y है उसकी जगह पर क्या k और बराबर क्या 12। 10 दूना ही कितना के 20 के, 10 में 1 से माइनस 10, 9 में 1 से माइनस 9 के बराबर 12। 20 के में से 9 के गया, कितना के बच गया 11 के बराबर 12 के 12। 10 इधर माइनस में, इधर क्या में प्लस में, मतलब क्या बच जाएगा 11 के बराबर 10 और 12 22, 11 दूनी 22। बोलिए के का वैल्यू कितने के इक्वल, के का वैल्यू आपका 2 के इक्वल होगा। क्या ऑप्शन कोई है 20 में, ए का 1 बी में 2, देखिए आपका इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 21, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y/5 और 3x + y/10 का एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक। देखिए इस टाइप का प्रश्न जो है हम ऑलरेडी कम से कम 2-3 डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करेंगे, इसको भी, इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 21 को भी होमवर्क में रखेंगे और इसको हल करके इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से जरूर इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम बार बार एक ही क्वेश्चन को बता करके हम आप लोग का टाइम ज़्यादा जाया नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कम से कम समय लें और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें। ठीक है, इसको आप लोग बनाएंगे, कोई भारी चीज़ नहीं है। आइए सर, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। देख चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 22 की ओर। क्या कहा समीकरण देखिएगा, 173x और प्लस 197 क्या है y और बराबर 100 कितना है 49। आगे क्या बोल रहा है बोलिए, नेक्स्ट इक्वेशन बोल रहा है 197x और प्लस 173y बराबर बोल दिया 200 कितना 21। ऐसा काम करेंगे आप लोग, देखिए इसमें डिजिट जो भी है वो शॉर्ट नहीं है, बहुत लंबा लंबा डिजिट है, बहुत बड़ा बड़ा डिजिट है। ठीक है, तो अगर इतना इक्वेशन में बड़ा बड़ा डिजिट रहेगा तो इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह हल करना संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा काम करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या सेकंड। तो ऐसा काम करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मिले तो एक बार दोनों समीकरण को ऐड कर लीजिएगा और एक बार दोनों समीकरण को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। एक बार जोड़ लीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा। अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और प्लस समीकरण नंबर क्या करेंगे सेकंड। जब जोड़ेंगे तो LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ में, तो क्या करेंगे बोलिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 कितना x 73x और इधर से आएगा तो 100 कितना x 97x, ये क्या हो जाएगा बोलिए 197 क्या y, इधर से आ जाएगा तो कितना 173 क्या हो जाएगा y और बराबर इधर कितना बचेगा 149 RHS में और प्लस यहाँ कितना 221। अगर x को x के साथ ऐड करते हैं, गौर कीजिएगा, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगर 173 को 197 से ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बोलिएगा 300 कितना आ जाएगा 70x। अगर 197 को 173 से करते हैं तो कितना आ जाएगा बोलिए 370 क्या y और इसको इसके साथ करते हैं तो ये भी आ जाएगा 300 कितना 70। तो ऐसा काम करते हैं 370 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा बोलिए x प्लस क्या y और बराबर 300 कितना 70। इसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बताइए, इधर कुछ नहीं बचा तो सिंपल क्या बच गया x प्लस वाई और 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आप लोग को वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि अगर इतना लॉन्ग डिजिट वाला अगर इक्वेशन मिले तो एक बार समीकरण को आपस में प्लस कर लीजिए और एक बार समीकरण फर्स्ट और माइनस समीकरण क्या कर देंगे सेकंड कर देंगे। जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए 173x और सेकंड को माइनस करना है माइनस 197x, ये कितना है बोलिए प्लस 197 क्या है y और जब इसको माइनस कर लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा बोलिए 173y।
ठीक है, और बराबर ये कितना है बोलिए 149 और माइनस ये कितना है 221। अब गौर कीजिएगा 173 में से 197 नहीं जाएगा तो 197 में से 173 भेजेंगे, तो अगर 197 में से 173 रहेगा तो 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4, और बचेगा कितना ये वाला 9, 9 में 7 कितना 2, मतलब सिंपल 24x की माइनस 24x क्या जाएगा चिन्ह प्लस 197 में से 173 y जाएगा तो कितना माइनस 24y की प्लस 24y क्योंकि 197 बड़ा है तो चिन्ह आगे प्लस का लग जाएगा, और बराबर ये 149 है और ये 121 है 221 है, ठीक है। 221 में से 149 को अगर भेजेंगे तो 11 में से 9 गया कितना बच गया 2, ठीक है, और यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना 4, तो यहाँ बच गया कितना 1 बच गया, तो यहाँ बचेगा 11 में से 4 कितना बचेगा 7, और ये कैंसिल हो कितना बच गया 72, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बच गया कितना 72 बचेगा, या 149 बड़ा कि 221 बड़ा 221, चिन्ह कैसे का माइनस 72 बचेगा। कोई कन्फ्यूजन? आइए यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, माइनस ऐसे नहीं केवल माइनस नहीं माइनस 24 कॉमन कर लेते हैं, ठीक, तो बचेगा x और माइनस क्या y और माइनस क्या 72, माइनस से माइनस कैंसिल और 24 से 24 दिया 72, क्या बच गया x माइनस वाई बराबर 3। इसको मान लिए हम लोग समीकरण नंबर कौन सा 3rd, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब आप लोग के पास आ गया x प्लस वाई बराबर 1 और यहाँ आ गया x माइनस वाई बराबर 1, सिंपल। अब क्या काम कर लेंगे, हल कर लेंगे समीकरण 3 और माइनस समीकरण 3 और प्लस समीकरण नंबर कितना 4। 3 क्या कहता है बोलिए x प्लस वाई बराबर 1 और 4 क्या कहता है x माइनस वाई बराबर 3, सिंपली कट जाएगा कितना x 2x बराबर 3 1 4 2 दूनी 4, बोलिए x का वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर। अब x का मान या तो आप समीकरण नंबर फर्स्ट में या समीकरण नंबर x का मान समीकरण फर्स्ट में क्या कर देंगे बोलिए x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या कहता है बोलिए x प्लस वाई बराबर 1, x का मान 2 प्लस वाई बराबर 1, तो y का वैल्यू इधर 1 और जाकर माइनस 2, मतलब बोलिए y का मान क्या जाएगा -1। आपको क्या ज्ञात करना था, आपको ज्ञात करना था बिंदु कहने का मतलब x, y, x का मान कितना आया सर 2 और y का मान -1। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, देखिए ऑप्शन में 3, -2 नहीं होगा, 2, 1 नहीं होगा क्योंकि आया है 2, क्या -1, 1, -2 नहीं होगा, डी 2, -1, ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2, -1। आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 23, देखिए बिल्कुल एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं आप लोग से ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। विरोधी कौन रेखा समांतर रेखा, इसका क्या होगा कोई हल नहीं, बोलिए 1 2 अनगिनत या 1 भी नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी 1 भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है, अब बताइए, अभी चर्चा कर चुके हैं आप लोग से, कोई हल नहीं होगा तो वो कहलाएगा क्या, उसका कैसा बनेगा समांतर रेखा ग्राफ या असंगत या विरोधी। तो बोलिए एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता तो वो क्या कहलाएगा विरोधी कहलाएगा। और अगर एक हल होगा तो क्या कहलाएगा, ये विरोधी नहीं, ये कहलाता है क्या अविरोधी। अगर एक हल होगा तो अविरोधी, अगर कोई हल नहीं होगा तो इसी को बोलते हैं क्या विरोधी। देखिएगा ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के किस मान के लिए समीकरण निकाय, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया किसका वैल्यू निकालने के लिए के का। तो आप लोग क्या काम करेंगे, के का मान निकालने के लिए अभी जितने भी आप लोगों को सीट दिए, सीट में देखिए के का मान निकालने के लिए कितना क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 11 और साथ साथ में और कौन सा आया, एक आपका गया 14 के बाद 18 के बाद कौन सा गया फिर आपका 21 आ गया, ठीक है। तो आप लोग को होमवर्क हम ऑलरेडी दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग का होमवर्क के रूप में कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इसको आप लोग करेंगे, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 इसको भी आप होमवर्क के रूप में करेंगे। साथ ही साथ आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क के रूप में करेंगे वो क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 और 14 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 और साथ ही साथ अभी का जो आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 25, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन अभी आप लोग को होमवर्क के रूप में हम देके जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 11, 14, 18, 25 ये सबको आप घर में बनाएंगे और बनाने के बाद ये सबका जो भी आंसर होगा आप डिस्क्रिप्शन ये
कमेंट बॉक्स में जा करके इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। हम सबका कमेंट एक एक करके देखेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, नहीं बन रहा हो, तो आप क्या काम करेंगे, उसको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन फिर से पुनः करवा देंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग का दो चरवारैखिक समीकरण का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी क्या होता है, समाप्त होता है। इसका सब्जेक्टिव सीरीज भी आपका, अगर नहीं आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स वाले बैच में, तो 1, 2, 3 इसका 4 लेक्चर सब्जेक्टिव सीरीज का ऑलरेडी आपका लगभग हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। आप उस पर विजिट करेंगे और साथ ही साथ इसको करेंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर बोर्ड में आपका दो चरवारैखिक समीकरण से प्रश्न आ गया, तो आपके इस सीट से बिल्कुल भी बाहर प्रश्न नहीं रहेगा, जो सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में जो करवाया गया है। अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर चैनल के लिंक को साझा करें, वीडियो ज़रूर से ज़रूर भेजें। और साथ ही साथ इसका PDF ज्ञात करने के लिए, इसका PDF प्राप्त करने के लिए सक्सेस जीवन JCC ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी विजिट करना ना भूलें। आप वहां से PDF डाउनलोड करें और ये होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन को डील करें, और साथ ही साथ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से ज़रूर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।